सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का आज बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने आए। आप लोगों को तो पता ही है, हम बहुत ही कम इन विषयों पर बात करते हैं, लेकिन जब मामला इतना बढ़ जाए कि भाई हर तरफ चर्चा ही चर्चा होने लगे और लोग हमें भी कॉल करके बार बार जानकारी मांगने लगे, तो भाई सोचना पड़ता है कि नहीं, अब लोगों के सामने आना पड़ेगा और उनकी बातों को रखना। ये टॉपिक कहीं ना कहीं हॉट टॉपिक तो है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि जो बातें अभी आप देख रहे हैं वो बातें जो निकल के आ रही है ना, जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है उनका वेरिफिकेशन, आपको क्या लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भाई ग्रामीण चिकित्सकों पे पूरी तरह ढर गए? क्योंकि एक बार नहीं, दो बार, याद होगा ना, 2022 में नवंबर महीने में गर्दनीबाग में खुले मन से उन्होंने ऐलान किया कि भाई अगर हमारी सरकार होती, हम अगर होते तो ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य मित्र में बहाली कर दो। उसके ठीक बाद याद कीजिए, बीजेपी कार्यालय में भी वो वादा किए थे, तो क्या वो समय आ गया है जो इतनी बातें जो चल रही है कि भाई ग्रामीण चिकित्सकों का वेरिफिकेशन हो रहा है? आखिर इसकी रियलिटी क्या है? आप कहीं जाकर के देख लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, इंस्टाग्राम में देख लीजिए, सोशल मीडिया पे कई जगहों पे ये बातें जो है ना पूरी तरह से फैल रही है। इतना ही नहीं, धीरे धीरे ये बातें अब जमीनी स्तर पे यहाँ नहीं रही, सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा वायरल हुआ कि भैया एआई के नजर में भी आ गया। अब गूगल में एआई से भी आप अगर पूछ देना तो आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। हाँ, एक बात जरूर कहेगा एआई कि ऑफिशियल लेटर नहीं आया है इसलिए हम कंफर्म नहीं कर सकते, इतना कहेगा, लेकिन बाकी सब कुछ तो कहेगा। तो अब सुन लीजिए, आखिर ग्रामीण चिकित्सकों का दुख दर्द क्या समाप्त होने जा रहा है? आइए जानते हैं पूरी बातों को कि आखिर रियलिटी क्या है, और तब आपको समझ में आएगा हकीकत क्या है। और अपडेट की रह गई बात ना, तो हम अब फोकस देना शुरू कर दिए हैं, तो ये जान लीजिए कि आपको रेगुलर अपडेट अब यहाँ पर मिलता रहेगा। ग्रामीण चिकित्सकों का हर अपडेट छोटा बड़ा आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। तो आज इधर उधर की बातें नहीं, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिस पर चर्चा तो बहुत है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं बता रहा। बात हो रही है एनआईओएस प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की। वही ग्रामीण चिकित्सक जो आधी रात को भी गांव में लोगों के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। रात्रि 12 बजे भी जरूरत पड़े ना तो ग्रामीण चिकित्सकों का दरवाजा खटखटाया जाता है। अब सोचने वाली बात है कि भाई इतना कुछ लोग करते हैं, परिणाम क्या मिलता है? अभी एक चीज देखा जा रहा है, व्हाट्सएप पर हम लोग देख सकते हैं या अन्य जगहों पे हम लोग देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही एनआईओएस प्रशिक्षित डॉक्टरों का डेटा वेरिफिकेशन कर रहा है। इस तरह की बातें आ रही। ये सुगबुगाहट शायद चुनाव से पहले इन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर यानी पीएचसी उप केंद्र पर संविदा या स्वास्थ्य कर्मी के रूप में सेटल किया जा सकता है क्या? क्या ऐसा लगता है आपको? देखिए, एक बात तो क्लियर है कि अब जब ऐसी खबरें आती हैं तो उन लाखों जितने भी हमारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं उनके मन में उम्मीद जाग जाता है
जिन्होंने अपनी समय और पैसा लगाकर कम्युनिटी हेल्थ की वर्कर की ट्रेनिंग ली। लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई ऐसा कोई आदेश सरकारी फाइल में दौड़ रहा है, या फिर यह महज एक अफवाह है? देखिए, अगर हम ग्राउंड लेवल और सरकारी कार्यालयों को बारीकी से अगर समझते हैं तो स्थिति क्या हो सकती है, थोड़ी अलग नजर आ सकती है। क्यों? इसके पीछे का भी रीजन। लेकिन पहले एक आयुष ने बकायदा भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से यह बेसिक हेल्थ केयर ट्रेनिंग करवाया था। अपने मन से ऐसे ही नहीं कोई किया था, और बिहार गवर्नमेंट का इसमें बड़ा हाथ। मकसद साफ था कि भाई गांव में जितने भी डॉक्टर हैं, एक बेसिक प्रशिक्षित मेडिकल कोर्स उनके लिए लाया जाए, जो फर्स्ट एड और प्राथमिक इलाज दे सके। और कोरोना काल में तो हमने देखा भी, जब बड़े बड़े अस्पताल हाथ खड़े कर चुके थे, बड़े बड़े डॉक्टर जब साइड पकड़ लिए थे, तब हमारे जितने भी ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, वो गांव को ही नहीं शहर को भी संभाले थे, याद है? लेकिन भैया किस्मत खराब है। कितना हो कर लो, कितना हो सरकार की मदद कर दो, सरकार इन्हें भूल जाती है। अब जब इन प्रशिक्षित लोगों की हेल्थ सिस्टम का हिस्सा बनने की बात आती है तो अधिकारी चुप्पी साध लेते हैं। उस वेरिफिकेशन वाली खबर जो अभी आ रही है, सच्चाई आखिर क्या है? फिलहाल पब्लिक डोमेन में या किसी भी राज्य सरकार के आधिकारिक राजपत्र में ऐसा कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है, ये जाने। अगर कोई आपको यह कहकर गुमराह कर रहा है कि कल ही बहाली निकलने वाली है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कहानी यहीं समाप्त हो। सरकारी विभाग में कई बार देखा गया है, डाटा जुटाने की जब बात आती है ना, तो वो गुप्त तरीके से किया जाता है, या निचले स्तर पर। जैसे अभी सीसीएच की बात करें तो सिविल सर्जन या सीएमओ ऑफिस के माध्यम से ये काम चलता है, ताकि भविष्य की योजना को ड्राफ्ट तैयार किया जा सके। इसलिए बिना किसी पक्के सबूत के हम किसी बहाली का दावा तो अभी नहीं करेंगे, लेकिन सिस्टम को यह बात समझनी होगी कि हम लोग जितने भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनके लिए भाई अधर में लटका के न रखें, उन्हें एक रास्ता प्रदान करें। बल्कि पूरे ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचा के साथ एक बड़ा धोखा ये हो रहा है। जमीन पर क्या चल रहा है यह आप लोग बेहतर जानते हैं, जानते कि नहीं? आपके जिले या ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इन ग्रामीण चिकित्सकों के रिकॉर्ड के जुड़ी कोई पूछताछ या वेरिफिकेशन हो रहा है? क्या आपको नहीं पता चला? आप एक ग्रामीण चिकित्सक हैं, प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, तो भैया आपको सूचना आया होगा ना। चलिए 100 लोगों को नहीं, 5 लोगों को आया होगा, 4 लोगों को आया होगा। क्या आपसे कोई पूछताछ किया गया, आपका वेरिफिकेशन किया गया, आपका डॉक्यूमेंट्स मंगा करके देखा गया? अब कुछ लोग कह देंगे कि सर सारा डॉक्यूमेंट्स तो ऑलरेडी जो है वहां पड़ा हुआ है राज्य स्वास्थ्य समिति में, बिल्कुल पड़ा हुआ है। लेकिन एक बात बताइए, हम जितने लोग पास किए थे, क्या टोटल उतने लोग हैं? क्या उतने लोगों का पूरा का एज अभी बच रहा है? सरकार को क्या पता है डायरेक्ट एज देख करके वहां से सब वेरिफिकेशन कर लेगी? ऐसा नहीं होता है। वेरिफिकेशन का मतलब होता है जो व्यक्ति की जानकारी ली जा रही है उस व्यक्ति तक पहुंचना, उसकी सच्चाई को जानना। तो कहीं कुछ हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को अगर जानकारी मिली हो और किन्हीं का वेरिफिकेशन आ रहा है, तो भाई आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए।
जब आप लोग कमेंट में ये बातें लिखेंगे ना, और हमें लगेगा कि नहीं बहुत सारे साथियों का काम हो रहा है या काम नहीं हो रहा है, तो फिर इसमें हम भी हाथ डालेंगे और पूरी जानकारी तह तक जाकर निकाल करके लाएंगे और आप लोगों के बीच रखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन के साथ। लेकिन आपके कमेंट के ऊपर ही सब निर्भर करता है।